हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर में। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है लीनियर इक्वेशन जो था उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो बच्चों पिछली वीडियो अगर आपने देखी नहीं देखी तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होंगी। अगर देखी है तो उसमें हमने लास्ट में बात किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो इक्वेशन ली थी हमने, इक्वेशंस है, सिस्टम है, दैट मीन्स दो इक्वेशन। ओके, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तीन बातें निकल कर आएंगी। सबसे पहले या तो वो कंसिस्टेंट होगा, या फिर इनकंसिस्टेंट, या फिर डिपेंडेंट। ओके, क्या मतलब है इनका, आइए उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूँ इन दोनों इक्वेशन की फॉर्म में तो होगा A1 अपॉन A2 इज नेवर इक्वल टू B1 अपॉन B2। कभी ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कि ये जो बात करेंगे तो कंसिस्टेंट के केस में हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ये सारी बातें याद रखनी है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन। ये भी चीज़ें होती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तब जाके ये कंडीशन मिलेगी। मतलब क्या है, इसको ग्राफ की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो ग्राफिकल फॉर्म में ये होगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है बच्चों। सपोज ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस पे जब हम बात करेंगे तो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं। इसे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज एक ग्राफ कहीं मेरा ऐसा गया, ओके, कोई ग्राफ है, कोई ड्रॉ किया यूं गया, कोई ग्राफ है दूसरा ऐसे गया। देखो एक पॉइंट पर कट हुआ, एक पॉइंट पर कट हुआ, दैट मीन्स ये कैसा है, सिंगल पॉइंट है ना, ये होगा यूनिक। तो इंटरसेक्ट किया, कटने का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट each other, intersect each other, the graph intersect each other। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, दैट्स वाई क्या होगा, यूनिक। तो कहने का मतलब है कंसिस्टेंट की केस में तीन चीज़ें निकल कर आई कि ग्राफ हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यूनिक है दैट मीन्स इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि A1 अपॉन A2 इज नाइदर इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, और वो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। याद रखने वाली बात है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, देखेंगे अभी इसके पर एग्जाम्पल्स के थ्रू भी जाएंगे, अभी इतना याद रखें। उसके बाद होगी आपकी इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंस का केस क्या होता है, तो उसमें बच्चों होता ये है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नेवर इक्वल टू C1 अपॉन C2। कंडीशंस याद रखें, इस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बस यहीं के वैरी हम ले रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म्स, A1 B1 C1 C2 सब यहीं से है। ओके, ये हो गया। दूसरी बात करूं तो ये कब होगा, ठीक है, जब ग्राफ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब ग्राफ में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ग्राफिकल मेथड से उस इक्वेशंस को सॉल्व करने पे जब सॉल्व नहीं होगा तब जाकर। सॉल्व कब नहीं होगा, तब उसके लिए एक चीज़ निकल कर आती है, वो होती है क्या, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, जब भी दो लाइन पैरेलल होगी, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें जब मैं लाइन को ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ कैसे जाएगा आपका, सपोज ये ग्राफ यूँ गया, ठीक है, तो दूसरा ग्राफ भी है यूँ ही गया। ओके, ये लाइन कैसे है, एक लाइन हो गया ये L1 L2, तो L1 इज पैरेलल टू L2 ना, दोनों पैरेलल है, दैट्स वाई ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या कोई सॉल्यूशन निकल कर आएगा, नहीं निकलेगा। दैट्स वाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, लाइंस पैरेलल हो गई और कंडीशन क्या निकलता है, A1 अपॉन A2। ऑब्वियसली बात है यार कि इनके जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और जो कांस्टेंट है, ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। दैट्स वाई ये होता है पैरेलल और ये होता है इनकंसिस्टेंट का रीजन। जब हम बात करेंगे डिपेंडेंट की तो इसमें क्या होता है बच्चों, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स जहाँ पे आ रहा था यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि कितने भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, ना ही होगा वो पैरेलल और ना ही होगा इंटरसेक्टिंग, बल्कि ये होगा दे लाई ऑन द सेम लाइन बोथ। जैसे कि ये आपका क्या है x, ये है y, यहाँ से जो ग्राफ निकलेगी बच्चों, जो दोनों पहले जैसे L1 जो जाएगा, कोई सपोज L1 यहाँ से गया, ओके, ये क्या है आपका L1, तो L2 जो है बच्चों, L2 भी इसी लाइन को फॉलो करेगा। L1 और L2 दोनों का दोनों इसी लाइन पे है। दैट्स वाई हर एक पॉइंट पे दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, हर एक पॉइंट्स पे ये इक्वल है। और दैट्स वाई जितनी बड़ी लाइन ये चलती जाएगी वो सॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। दैट्स वाई इनफाइनाइट टाइम्स अगर मैं वैल्यूज पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो इनफाइनाइट टाइम्स इसके सॉल्यूशंस भी निकल कर आएंगे। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये पैरेलल था, यूनिक था, तो इसमें कैसा होगा, दे लाई ऑन द सेम पॉइंट। क्या होगा, दे लाई ऑन द सेम पॉइंट। तो चलिए जो हमने ग्राफिकल मैथड सीखा उस बेस पे हम करते हैं एक क्वेश्चन। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। दो अलग अलग इक्वेशन आपके सामने है बच्चों, सीधे आपके सामने रखे हुए दो अलग अलग इक्वेशंस, ओके। अब देखो आपको ग्राफिकल मैथड से मैं बोल रहा हूँ इसे सॉल्व करके देना है कि ये ऑप्शंस आपके सामने या तो ये यूनिक होगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने अगर मैं दूँ तो मैंने कहा कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशंस, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं, नन ऑफ द एबव, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या कंडीशन निकालनी है, चाहे वो यूनिक, चाहे इनफाइनाइट, चाहे पैरेलल का कंडीशन कुछ भी हो, आपको सबसे पहले देखना क्या है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये चीज़ें निकालने शुरू कर दो। A1 अपॉन A2 दैट मीन्स A1 क्या है मेरा 2, A2 है 3। B1 अपॉन B2, B1 क्या है मेरा -3 और B2 क्या है मेरा -4, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4। लेकिन C1 अपॉन C2 निकालने के लिए बच्चों क्या होती है एक चीज़, कि इस इक्वेशन को अपने इस फॉर्म में लिखना होता है। फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्या है, नहीं है, ये उस साइड है। दैट मीन्स अगर उधर है आपके राइट से लेफ्ट में होना चाहिए, लेफ्ट में आएगा तो ये किस में जाएगा, माइनस में। दैट मीन्स C1 अपॉन C2 किस में आएगा, -1। ये भी दूसरी साइड आता तो -1 होता ना, कुछ ये बनता आपका इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होता 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में लिख लेना पहले आप, देन यहाँ पे आएंगे आप, ओके। अब देखो पहले तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, क्या ये इक्वल है, 2/3 और 3/4 कैंसिल होने वाला है, कैंसिल करो, नहीं होने वाला तो बस लिव आउट एंड चेक आउट। क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो नहीं है इक्वल। जब यही इक्वल नहीं है तो C1 और C2 की तो बात ही अटॉक है, ठीक है। जब यही इक्वल नहीं है तो C1 C2 की बात ही छोड़ते हैं। और A1 A2 B1 B2 जब इक्वल नहीं होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, कंसिस्टेंट का। क्या होता है, कंसिस्टेंट। क्या कंसिस्टेंट दे रखा है, नहीं दे रखा। दूसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन है तो ऑप्शन क्या होगा, यूनिक। इस हिसाब से सॉल्व करने हैं इसे। आई होप क्लियर है। बाकी के क्वेश्चंस मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ, वहाँ पे देखेंगे। और रह गई आपकी कौन सी, दूसरा जो तरीका है वो है अलजेब्रिक मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। एक है आपका, देख ही लो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। देन एक आपका क्या है, एलिमिनेशन, देखा होगा, और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये तरीके हैं किसी भी
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। इसको हम बात करेंगे अपने हर एक एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तब तक के लिए ग्राफिकल मेथड से देखते हैं अगली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। बाकी आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको मैंने स्टार्टिंग में एक नंबर दिया था, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर है आपके सामने ये, या फिर लिंक गिवन है इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में, उस पर फॉलो करें, आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।